नमस्कार दोस्तों। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो सभी को बहुत ही धन्यवाद, थैंक्स मेरी तरफ से। जो लास्ट वीडियो मैंने सुपर टेट के लिए बनाई थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से, या मैं कहूँ या फिर ज़बरदस्त तरीके से लोगों को पसंद आई। बहुत से लोगों ने उसको देखा। आई थिंक इस वक्त उस पर 1.7K तक व्यूज़ आ चुके हैं और लोगों ने लाइक किए हैं, कमेंट कर रहे हैं, चीज़ें पूछ रहे हैं। तो मैं इस बार अभी आप लोगों के कमेंट्स को यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ चीज़ों पर फटाफट बात करूँगा क्योंकि उतना समय मेरे पास भी नहीं होता और उतना समय आपके पास भी नहीं होता। कमेंट्स को मैं बाद में ज़रूर लूँगा क्योंकि अभी कमेंट्स उतने नहीं आए कि मैं एक वीडियो बनाता। लेकिन जूनियर एडिट पे बहुत से लोग कुछ पूछ रहे थे कि सर जूनियर एडिट, तो ज़रा मैं उस पर बोल देता हूँ 2-3 चीज़ें। जैसे एक ने मुझसे पूछा था कि सर आप तो ये सुपर टेट प्राइमरी के लिए बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वीडियो प्राइमरी के लिए ही था, ये वीडियो जूनियर एडिट के लिए हैं। तो कुछ सवाल हैं लोगों के, मेरे मित्रों के बहुत से सवाल थे और ये भी एक मेरा स्वयं का सवाल था जिस पे मैं बहुत दिन कन्फ्यूज़ रहा कि मुझे क्या करना है। तो चलिए जल्दी से इस पर डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई जूनियर एडिट की तो वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पहली बार ये वैकेंसी या पहली बार ये पेपर कराया जा रहा है, तो क्या होगा या क्या नहीं होगा उस पर ज़रा बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या जूनियर एडिट भर्ती सरकारी है? जी बिल्कुल। एडिट स्कूल्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं सहायता प्राप्त विद्यालय, जिसमें सरकार का और मैनेजमेंट का शेयर होता है। खोलता कौन है ये विद्यालय? खोलते मैनेजमेंट वाले ही हैं, प्राइवेट लोग हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, उनको सहायता देती है। सैलरी जो होती है वो आपकी सरकारी ग्रांट से ही आती है, परंतु इसमें जो मैनेजमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। सैलरी देने तक का काम सिर्फ किसका है? सरकार का। बाकी चीज़ें जो मैनेज करनी है वो मैनेजमेंट का ही, या प्रबंधक कह लें, उसका ही काम होता है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए मैं यहाँ पे सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। किसी मित्र ने उसमें कमेंट किया था भाई क्यों डरा रहा है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए सच्चाई को अगर आप जानें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आके अच्छी अच्छी बातें करने के लिए शायद बहुत से लाइक मिल जाएं, लेकिन अच्छी बातें करने के लिए नहीं आता हूँ। जो मुझे पता है या जो सच्चाई है वो बताने आता हूँ। पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो पहला उत्तर तो यही है कि हाँ, जूनियर एडिट भर्ती आपकी सरकारी है, प्योर सरकारी नहीं है। सैलरी सरकार की आएगी, बाकी पूरा मैनेजमेंट आपका, प्रबंधक जो है, मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल है, वो आपको कंट्रोल करेगा। अब सवाल आता है जूनियर एडिट या यूपी प्राइमरी। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है 69,000 भर्ती कुछ दिन पहले ही, 4-5 महीने ही पहले क्लियर हुई है। तो जो वो बच्चे हैं जो यूपी प्राइमरी में जा चुके हैं, जैसे जिनमें से एक मैं भी हूँ, तो हम लोगों के मन में एक सवाल था कि क्या हम जूनियर एडिट में जाएं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जूनियर एडिट है जो उसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है, ठीक है, और जो यूपी प्राइमरी है इसका ग्रेड पे जो है वो कितना है, 4200। तो डेफिनेटली यहाँ पर सैलरी में तो आपको हाइक अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ड्रॉबैक क्या है। देखिए सबसे पहला ड्रॉबैक जो ये आता है, सैलरी बढ़ने के अलावा इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदे आपको नहीं मिलने वाले। देखिए जूनियर एडिट जो है ये एक तरीके से मैनेजमेंट के अंडर में आता है। तो देखिए चाहे आपकी आने जाने की टाइमिंग हो, टाइमिंग अब देखिए यूपी प्राइमरी में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गया, क्योंकि धीमे धीमे आपको राइट टाइम ही पहुंचना है और राइट टाइम ही लोग पहुंचते भी हैं, ठीक है। चलिए आने जाने की बात तो हम हटा देते हैं। दूसरी बात, देखिए वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। जब आप यूपी प्राइमरी में होते हैं तो आपको सिर्फ आपका हेडमास्टर कंट्रोल करता है, या फिर उसके ऊपर एक सीढ़ी बनी हुई है जिसको हम कहते हैं बीईओ, और उसके ऊपर एक सीढ़ी बनी हुई है जिसे हम कहते हैं बीएसए। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही सीढ़ी है, या कह लें एक के ही आधे आधे हिस्से हैं, एक आपका प्रिंसिपल और दूसरा आपका मैनेजमेंट। प्रिंसिपल भी जो है वो आपके मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो एक तरीके से आपका सर्वमान्य आदमी कौन है, यहाँ मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट आपसे जैसे काम करवाना चाहेगा वो आपसे वैसे काम करवाता है। तो एक तरीके से इसमें एक प्रेशर होता है, किसका? मैनेजमेंट का प्रेशर होता है। मैनेजमेंट अच्छा है
बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैनेजमेंट आपको अच्छा नहीं मिलता तो वहाँ पर आपको काम करने में मज़े कम, सज़ा ज़्यादा लगने लग जाती है। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक है जूनियर एडेड स्कूल्स का। फिर आप पेपर में डेली देखते ही होंगे कि जो प्रबंधक हैं वो खुश नहीं हैं इन भर्ती से, क्योंकि भाई पैसा कमाई बहुत होती थी, अब वो कम हो गया। तो वो आप लोग को कैसे ट्रीट करने वाले हैं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आई होप सब अच्छे से ही ट्रीट करें अगर जो लोग जाना चाहते हैं। तो एक अंतर यहाँ पर हो गया, सैलरी ज़रूर ज़्यादा है बट प्रेशर है। एक समस्या और है, देखिए यहाँ पर एक संघ है, उत्तर प्रदेश का जो यूपी प्राइमरी है इसमें एक संघ भी है जो आपके साथ खड़ा है। लेकिन जूनियर एडेड में आपके पास कोई संघ नहीं है जो आपकी बात को रखने के लिए तैयार हो। यहाँ पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सारे अध्यक्ष होते हैं। कोई बात होती है तो सब लोग मिलते हैं और उसके लिए मांग रखी जाती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट। चलिए तीसरी चीज़ क्या, अगर मान लीजिए आपको शिकायत करनी है, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, अपने हेडमास्टर से परेशान हैं, आप जाएंगे किसके पास, अपने बीओ के पास जाएंगे, यहाँ शिकायत करिए। नहीं जमा, बीओ भी बेकार निकल गया, ऊपर जाइए, बीएसए बैठा है, बीएसए को शिकायत करिए। ये भी नहीं मानता, मंडल अधिकारी बैठे हैं, उस पर शिकायत करिए, फिर भी नहीं होता, सचिव बैठा है, उससे शिकायत करिए। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जूनियर एडेड में ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, मैनेजमेंट से जाके बोलिए, नहीं जमता तो इसके बाद आपके पास शायद ही बीएसए कुछ करेगा या डीआईएस कुछ करेगा, फिर आपको या तो पुलिस कंप्लेंट या फिर डीएम के पास जाना पड़ता होगा। इस चीज़ के लिए मैं इतना क्लियर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके पास कंप्लेंट करने के रास्ते कम हैं। मैनेजमेंट ही यहाँ पर सर्वमान्य होता है और इसी के अंडर में आप आते हैं, जो फ़िलहाल का सिनेरियो है। आगे सरकार कुछ बदलाव कर दे तो अभी इस पर कुछ हम कह नहीं सकते। तो अगर हम बात करें सैलरी की, जूनियर एडेड, हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, यूपी प्राइमरी, बहुत अंतर है। जब आप काम करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन ये बात उसके लिए है जो पहले से ही यूपी प्राइमरी में जॉब कर रहे हों। भाई जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए जूनियर एडेड बेस्ट है, बट जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको एक बार ज़रूर सोचना पड़ेगा कि उनके वर्क एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आगे देखते हैं, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो भैया देखिए, आपको पता है अबाउट 1500 पोस्ट हैं असिस्टेंट टीचर की, मैं हेडमास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट कैसे है किसी को नहीं पता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट कैसे होना है किसी को भी नहीं पता ये वाली बात। तो कहाँ पोस्टिंग मिलेगी कोई आइडिया नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ भी मिलेगी आई डोंट थिंक कि आपको आपकी मनपसंद जगह पे मिलने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है। बाकी सरकार आपसे चॉइस लेती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चॉइस भी लेगी तो भी आपको पता है कि चॉइसेस कम ही होने वाली हैं, ठीक। तो पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, नो वन नोस कहाँ मिलने वाली है। अब भर्ती कैसे होगी, देखिए भैया, भर्ती करा रहा है पीएनपी, जो कि अनिश्चितताओं का घर है। पीएनपी कब क्या कहाँ कैसे भगवान ही जानता है, पीएनपी में कब कहाँ क्या होता है। नोटिफिकेशन में भी समस्याएं हो गई थी, आप देख चुके थे, उसमें बदलाव करना पड़ गया। तो देखिए भर्ती कैसे होगी कोई नहीं जानता, कोई व्यक्ति नहीं जानता भर्ती कैसे होगी, लेकिन तैयारी कैसे करनी है, तो कट ऑफ क्या हो सकती है, तो इसकी बात आप ज़रूर सुन लीजिए। देखिए तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी। अभी तक एक चीज़ क्लियर पेपर में नहीं हो पाई है कि आप फाइनल में क्या चुनने वाले हैं, सब्जेक्ट कौन से चुनेंगे। आपके बीएससी या बीए या जो भी बीटेक सब्जेक्ट है आपका, क्या वो ही फाइनल ईयर सब्जेक्ट लेने हैं या आप कोई भी लेके दे सकते हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, बीएससी वाले हैं तो सपोज़ पीसीएम है, भैया आप साइंस साइड से ही जाइएगा, क्योंकि अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन बाद में कह देंगे, कोई नियमावली निकाल के ले आएंगे कि इस नियमावली के अंतर्गत आपके अंतिम विषय जो होंगे ग्रेजुएशन में वो ही सिर्फ मान्य या फिर माने जाएंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के पास इतने नियम हैं, आप उनसे लड़ नहीं सकते हो। तो ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में ऐसा ना कर जाइएगा कि अरे तैयारी तो करनी है
हिस्ट्री ज्योग्राफी की, क्यों ना सोशल साइंस ले लूँ, पेपर दे देता हूँ, नंबर तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस होता है कि हम क्या करेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे सोशल साइंस। बट मत करिएगा। हो सकता है आप इस बाद में बाहर ही हो जाएं, आपकी कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है मान भी ले, हो सकता है नहीं भी माने। परंतु पीजीटी स्केल ऐसा है या टीजीटी स्केल ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट को बहुत देखा जाता है। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट है तो ही आप उसके टीचर सॉरी माफ़ करिएगा माने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर सब्जेक्ट्स को ही प्रायोरिटी देते हुए वो ही आप चूज़ करिएगा, ये मेरी राय है। बाकी आप लोग जैसा आप समझें। तैयारी देखिए, जो भी सब्जेक्ट है उसकी डीप स्टडी करिए। सुपर टेट का ही माहौल आपको 8th 9th तक का मिलता है, तो आप ये भूल जाइए कि जूनियर एडेड वैकेंसी भी आपको केवल 9th तक के मिलने वाले हैं। देखिए भाई, 10th तक का आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। मेंसुरेशन आपको, अगर मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा मैथ सब्जेक्ट रहा है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। ढंग से आपको मेंसुरेशन पढ़नी पड़ेगी। अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² + bx + c, ये वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो जाए, आपका वर्ग हो चाहे आपका क्यूब हो, आपको डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि आप तुलना कैसे करेंगे। क्योंकि सच्चाई एक ये है, क्या सच्चाई है कि जो व्यक्ति सोशल साइंस से पेपर दे रहा है और जो व्यक्ति मैथ्स से पेपर दे रहा है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स में समय लगता है सॉल्व करने में, परंतु सोशल साइंस में या साइंस में इतना समय नहीं लगता। वहाँ पर आपको समस्या होगी, कैसे आप करेंगे कंपेयर। मेरे हिसाब से एक सिस्टम होता है जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं या नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा और उससे फिर आप लोगों का मिलान किया जाएगा। तो मैं फिर से कहूँगा, अनिश्चितताएं बहुत सारी हैं, तो इस चीज़ पे मत सोचिए कि भर्ती कैसे होने वाली है। तैयारी आपको ये करनी है, पीएससी या कहूँगा ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर सब्जेक्ट्स को पकड़िए, उसी से सिर्फ पेपर दीजिएगा। तैयारी डीप स्टडी करिए, जिस सब्जेक्ट को लेना है उसके बारे में अच्छी स्टडी करके जाइए, डीप स्टडी करके जाइए। कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगी, ये भी लिख के रखिएगा, क्योंकि पहली बार वैकेंसी हो रही है, आइडिया बहुतों को नहीं है। जैसे आप कंफ्यूज हैं ऐसे ही दुनिया कंफ्यूज है, तो कट ऑफ फर्स्ट टाइम इतनी हाई नहीं जाएगी। बेसिक्स पे ध्यान रखिए, तैयारी करिए। मेरे हिसाब से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर करेगी। एक माइंडसेट बना लीजिए आप कि हमें नहीं सोचना है कि पेपर में क्या आने वाला है। आप ये सोच के जाइए कि हमें अपने सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने हैं। जैसे आप ज़ीरो हैं वैसे बाकी भी ज़ीरो हैं भर्ती के बारे में। और पीएनपी का तो कोई भरोसा नहीं है कि वो भर्ती पेपर कैसे करवा लेगा, ठीक है, और वो कोर्ट से भी कैसे निकलवा लेगा, इसका भरोसा किसी को नहीं है। तो अपनी तैयारी करिए, खुद पर भरोसा रखिए, बाकी आपका सिलेक्शन निश्चित है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो पिछले वीडियो की तरह फिर से इसको अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक और व्यूज़ देते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।